हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी श्रीकांत करवा। आज से हम लोग एडवांस अकाउंट के सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के अंदर आपको ये एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट मिलेगा। आज हम लोग स्टार्ट के डे में सिर्फ इसका बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे और इसके बाद डिटेल में हम लोग हमारा एडवांस अकाउंट स्टार्टअप करेंगे। तो गाइस, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि सीए इंटर के ग्रुप 2 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सीए इंटर ग्रुप 2 आपको यहाँ पे एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट देखने मिलेगा। और अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट के पेपर स्ट्रक्चर की, तो इट्स वेरी सिंपल। ये पूरा की पूरा पेपर सब्जेक्टिव रहेगा। इन शॉर्ट, राइटिंग में आपको ये पेपर मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात कि ये पेपर कितने मार्क्स का होगा, तो ये तो सबको ही पता है, हर एक पेपर 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, लेकिन एडवांस अकाउंट में चैप्टर्स कितने हैं, पेपर में वेटेज किसका ज्यादा होता है, ये सारी बातें भी फर्स्ट डे ही पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांस अकाउंट जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, सबसे पहले मैं उसका आपको बाइफरकेशन बताना चाहूंगा। इसके मैं दो पार्ट्स करता हूँ पूरे एडवांस अकाउंट के। एक पार्ट है आपका चैप्टर्स वाला और दूसरा पार्ट है आपका एएस का, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं अगर आपको बोलूं कि आपके सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट में 20 से लेके 25 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे अगर डिवोटेड है तो मैं गलत नहीं हूं। ओके, याद रखना, हर एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में 20 से 25 मार्क के करीब करीब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है। ओके, काफी सारे लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया तो उसे कैजुअली ले लेंगे, जैसे तैसे खत्म करके रख देंगे। बट आई एम टेलिंग यू, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में 20 से 25 मार्क का वेटेज रखता है। पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मिलेगा, एडवांस अकाउंट हो या अकाउंट हो, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 आपको भी पता होगा, इट्स कंपलसरी क्वेश्चन। और ना सिर्फ कंपलसरी है बल्कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन वेटेज रखता है। इसमें 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चारों के चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर ही होंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 होता है, उसमें भी एक हाथ दूसरा क्वेश्चन एएस से उठा ही लिया जाता है, जो 5 से 10 मार्क का वेटेज रखेगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन देखे गए हैं और कभी कभी एक हाथ क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं लोअर लेवल पे भी बोलूं तो यही रेंज उसकी बनेगी। 20 to 25 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिवोटेड है। और बाकी के जो रिमेनिंग मार्क्स है, कितने, 75 से 80 के रेंज में, ये आपके चैप्टर्स पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक मजे की बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। पूरे एडवांस अकाउंट के सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं, तो सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट में पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं लगता, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं जाता, ये इजीली कवर हो सकता है। लेकिन सोच के देखो, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिए, 20 से 25 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं करूं चैप्टर्स की, तो सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स है और 9 चैप्टर 75 से 80 मार्क, दैट इज 75 to 80 मार्क्स बस इसी में डिवोटेड है। तो इजंट इट गुड? तो यहाँ पे स्कोर करना काफी आसान है, एक बात समझ के लेना। क्यों? बहुत लोग पूछते हैं सर किस चैप्टर को कितना वेट रहेगा, कौन सा चैप्टर हमने ज्यादा करना चाहिए, किसको हम लोग थोड़ा डिले में ले सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, आपके चैप्टर्स टोटल कितने हैं, 9, और उसको मार्क्स कितने डिवोटेड है, 75 से 80 मार्क्स। और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पेपर 100 मार्क का नहीं, पेपर 120 मार्क्स का आता है। 120 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा। तो डेफिनेटली प्रपोर्शन, अगर मैं हर एक चैप्टर का बोलूं या मैं अगर बोलूं हर चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको इतना फिक्स बोल सकता हूं, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स ही फिक्स है। लेकिन मैक्सिमम चैप्टर से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन निकलता है, ये तो आप पकड़ के चलना।
एक आधे चैप्टर से 5 मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, किसी किसी चैप्टर से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बट इतना मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यह हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अनलाइक योर अकाउंट्स, जो ग्रुप 1 में आपने देखा होगा या सीख रहे होगे, ग्रुप 1 के अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो बहुत बार पेपर में एक आधा चैप्टर आपको मिल जाएगा या एक आधे चैप्टर पे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कोई चैप्टर एग्जाम में स्किप हो जाता है, उस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट ये चीजें आप इतना पक्का पकड़ के चलिए कि आपके एडवांस अकाउंट में आपको देखने नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले चैप्टर्स ही कम है, और जितने चैप्टर कम है तो उतने में से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही फिक्स निकल ही जाता है। तो इतना समझ के चलिए, आप जो जो चैप्टर मेरे साथ करोगे उस चैप्टर से आपके मार्क्स पीछे पीछे फिक्स होते रहेंगे, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना। ओके, तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। देर आर 9 चैप्टर्स एंड देर आर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन योर दिस पर्टिकुलर सिलेबस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटे छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म भी कर सकते हो आप लोग, इसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक अच्छी बात मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोल सकता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन चैप्टर में सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड आपको नहीं मिलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, या बहुत बार 20 से 25 मार्क का रिपीटेड भी मिल जाएगा और बाकी सिमिलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा स्ट्रक्चर ऑफ योर एडवांस अकाउंट। गाइस, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, ये जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे एग्जाम्शन टारगेट करते हो, आपका अगर टारगेट यहाँ पे एग्जाम्शन लेना है, तो मैं इतना श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपका ग्रुप 2 जो है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप 2 में आपको भी पता है कितने गंदे गंदे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। ऑडिट है, उसके बाद में AIS-SM है, उसके बाद इको एंड FM है। FM तो ठीक भाई प्रैक्टिकल है, बट इकोनॉमिक्स वापस थेरोटिकल आ जाता है। बोलना यह है कि ग्रुप 2 में मैक्सिमम सब्जेक्ट थेरी बेस्ड है, और एक सीए स्टूडेंट को थेरी सब्जेक्ट से उतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी प्रैक्टिकल से होती है। तो इसके लिए भी आपका ये जो पर्टिकुलर एडवांस अकाउंट का पेपर है, ये अगर आप एग्जाम्शन से पार निकाल लो तो आपका ग्रुप पास होने का जो एग्रीगेट लगता है वो आपको आते दिखेगा। और बहुत मैंने स्टूडेंट्स देखे जो इसमें काफी बड़ा स्कोर निकाल के लाते हैं, 70, 75, कुछ कुछ स्टूडेंट 80, 90 तक भी पहुंच जाते हैं। बट 80, 90 तक, 70, 75 तक बड़े एग्जाम्शन निकालने के लिए आप लोगों से क्या रिक्वायर्ड है? तो आप लोगों से रिक्वायर्ड है कि आप ICAI का स्टडी मटेरियल पूरे तरीके से गो थ्रू हो जाओ। स्टडी मटेरियल में जो एक एक प्रॉब्लम इन्वॉल्व है वो आपका या आपके हाथों के नीचे से 2 से 3 बार तो एटलीस्ट निकल जाए, ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ICAI का स्टडी मटेरियल थरोली कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होगा कि ICAI हर अटेम्प्ट के 2-3 महीना पहले RTPs निकालती है, RTPs रिवीजन टेस्ट पेपर। तो आप अगर पास्ट एग्जाम्स की RTP निकाल लेते हो, पढ़ के निकाल लेते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपके तरफ से सॉल्व हो जाएंगे। और आई एम टेलिंग यू, RTPs में से एक आधा तो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, पास्ट एग्जाम के RTP में से एक तो भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इसके अलावा आपने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप लोगों के थ्रू हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझेगा कि ICAI की लेवल क्या है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, एक आधा कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो उन्हें नहीं समझ रहा, तो स्टूडेंट सोचता है यार कहाँ इंस्टीट्यूट पूछ लेगी तो छोड़ देता हूँ, चलेगा, मैंने बाकी तो प्रॉब्लम की है। बट ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। अगर कोई स्टूडेंट सारे प्रॉब्लम कर ले, एक आधा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाए, उसको छोड़ के निकल जाए, आई एम टेलिंग यू, ICAI वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा देगी। तो आपको करना क्या है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो एटलीस्ट आपको समझ जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है। इंस्टीट्यूट उसी के लिए माहिर है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे वो तो डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। ओके, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपको देख के समझ में आएगा। और एटलीस्ट ये नहीं भी समझा तो आपको ये तो पता चलेगा कि पेपर पैटर्न कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 तो मैं बोलूंगा आपके लिए कंपलसरी है कंप्लीट करना, ये मस्ट है एडवांस अकाउंट के पेपर में 70+ लाने के लिए।
लेकिन जो स्टूडेंट इससे भी ऊंचा कुछ करना चाहता है तो उस बच्चे ने एक और काम करना चाहिए, दैट इज प्रैक्टिस मैनुअल। देखो बच्चों, जब पुराना आईपीसीसी का कोर्स हुआ करता था तो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल के साथ प्रैक्टिस मैनुअल भी दिया करती थी। अब ये प्रैक्टिस मैनुअल होता क्या था, ये अभी तक के जो भी आईपीसीसी के अटेम्प्ट्स हुए ओल्ड सिलेबस वालों के, तो उसमें जिस पर्टिकुलर चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं उसका बंच माने प्रैक्टिस मैनुअल है। इन शॉर्ट, पास्ट एग्जाम के पूरे क्वेश्चंस आपको इस पीएम में मिलेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल में मिलेंगे। तो अगर आप 70 से ऊपर हटके जाना चाहोगे, 80 प्लस लाना चाहोगे, तो आई विल बी सजेस्टिंग यू आप प्रैक्टिस मैनुअल भी कर सकते हो। बट गाइस, इसमें ही काफी सारा टाइम चला जाता है, तो प्रैक्टिस मैनुअल कभी होगा नहीं होगा गारंटी नहीं दे सकते, बट इतना पक्का बोल सकता हूं कि आप इसमें अच्छे से कर लो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, तो आपका श्योर शॉट 70 प्लस स्कोर निकलेगा ही निकलेगा। ये बात मेरी अच्छे से समझ के लेना, ओके। अब गाइस, एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर स्कोर अच्छा लाना है तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी हाल में आपको छोड़ने नहीं है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, प्रैक्टिस मैनुअल में है, आरटीपी में है, पास एग्जाम में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस आपके नजरों के सामने से चले जाने चाहिए। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, रिपीटेशन होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो आप अगर 20 से 25 मार्क का कोटा आराम से निकाल लेते हो तो आपका पेपर बहुत आसानी से लंबा स्कोर निकाल के लेके आएगा। और दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कर ले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 तो फिक्स ही है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने निकले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थेरोटिकल होंगे या कुछ कुछ जगह कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का है, विच इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एएस, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, बिकॉज इसमें कुछ थेरी क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिकल होंगे। तो इट विल नॉट टेक टाइम, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको 20 में से लेट से 15 से 16 मार्क्स बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में आपको निकाल के दे सकता है, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से करो तो। 15 से 16 मार्क अगर आप आधे पौन घंटे में निकाल लेते हो, पौन घंटा तो बहुत हो गया, पर 30 मिनट्स में निकाल लेते हो, तो समझ के चलो आपके पेपर में आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। आपको पढ़ाई किस में से करनी है, इंस्टीट्यूट का भाई जितना भी मटेरियल हो सब खंदेल दो, एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार हाथ के नीचे से जाने दो, डेफिनेटली इक्वेशन बनेगा 70 प्लस का। आप 80 प्लस 90 प्लस जाना चाहोगे तो आई विल बी सजेस्टिंग यू दैट प्रैक्टिस मैनुअल भी एक बार आपके हाथ के नीचे से चला जाए, ठीक है। तो ये रहेगा पूरा हमारा स्ट्रक्चर। और मैं बता दूं, मैं जो आगे क्लास लूंगा तो डेफिनेटली पूरा के पूरा आईसीआई के मटेरियल के थ्रू ही लेने वाला हूँ। ये जितने, ये 3 जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, आईसीआई, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी पास्ट एग्जाम पेपर, ये सारे के सारे हम हमारे क्लास के अंदर कवर करेंगे। हमारे नोट्स में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मिलेंगे, तो मैं ये प्रैक्टिस मैनुअल का काम आप लोगों पे छोड़ दूंगा, बट अदरवाइज दिस विल बी ऑल द स्ट्रक्चर, और ऐसे हम लोग हमारा कवरेज करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे फॉर योर एडवांस अकाउंट, ठीक है। बाय बाय।